हेलो एंड वेलकम टू रॉकेट साइंस बाय टेस्ला। साल 2017 वो साल था जिसमें इस दुनिया के अंदर एक ऐसा वाक़या रोनमा हुआ जिसने पूरी दुनिया पर खौफ तारी कर दिया। ये वाक़या फेसबुक की तरफ से हुआ। जी हाँ, वही फेसबुक जिसको आप सुबह शाम इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक के इंजीनियर्स चैटबॉट बना रहे थे। चैटबॉट शायद आप ना जानते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बाज़ औक़ात जब आप मैसेज करते हैं तो फ़ौरन आगे से रिप्लाई आ जाता है, जिसे हम कहते हैं कि ये कंप्यूटर रिप्लाई कर रहा है। असल में ये चैटबॉट रिप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन अब वो ऐसे चैटबॉट बनाने जा रहे थे जो रो भी सकते थे, हंस भी सकते थे और बातें भी कर सकते थे। फेसबुक के अंदर एक बहुत ही जीनियस इंजीनियर था जिसने कहा कि चैटबॉट बजाय इंसानों के जवाब देने के क्यों ना आपस में वो बातें करने लगे। तो उसने 2 रोबोट तैयार कर लिए, जिसमें से एक का नाम एलिस था और दूसरे का नाम वॉब था। इस तरह हुआ कि दोनों आपस में बातें करने लगे और बातें उनकी ऐसी थी जो वो आपस में खुद ही कर रहे थे, जो कि उस इंजीनियर को समझ ही नहीं आ रही थी। लेकिन एक बात सामने आई कि उन्होंने एक नई ज़ुबान तख्लीक कर ली थी। याद रखना दोस्तों कि अल्लाह ने ये सलाहियत सिर्फ इंसानों को दे रखी है कि वो एक नई ज़ुबान क्रिएट कर सकते हैं। कोडिंग की दुनिया के अंदर, प्रोग्रामिंग की दुनिया के अंदर ये पहली दफ़ा हुआ था कि एक नई लैंग्वेज डेवलप हो गई जिसका दूसरों को अंदाज़ा नहीं था कि वो आपस में क्या बातें कर रहे हैं। इस चीज़ ने इस कोडिंग के अंदर कंप्यूटर की दुनिया में तहलका मचा दिया। दोस्तों याद रखना, कोई भी नई लैंग्वेज ऐसे ही नहीं बन जाती, इसके लिए इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। तो इससे एक बात साबित हुई कि इस प्रोग्राम के अंदर इतनी इंटेलिजेंस डेवलप हो गई थी और उस इंटेलिजेंस ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। और इन्हीं दिनों में इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर यह आने लगा कि एक ऐसी इंटेलिजेंस फेसबुक ने दरियाफ्त कर ली है जिसको अब बंद करना पड़ रहा है। हाँ जी, इसको फ़ौरन बंद कर दिया गया। आप खुद सोचिए, अगर इतनी स्मार्ट कंप्यूटर पैदा हो जाएंगे जो खुद ब खुद आपस में बोलने लगेंगे, जो खुद आपस में बातें करने लगेंगे। आप खुद सोच सकते हैं कि अगर कंप्यूटर ऐसे बन जाएं जो कि सेल्फ अवेयर हों, जो कि काम खुद कर सकें, जो कि इंसानों की इंटेलिजेंस से कई गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो इस दुनिया का क्या होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। कंप्यूटर प्रोग्राम से मुराद ऐसा प्रोग्राम जो खुद से सोच सकता है, जो खुद से काम कर सकता है। ये हमारी ज़िंदगी के अंदर ये नहीं कि अभी तक आए नहीं है, यह हमारी ज़िंदगी में आ चुका है। आज हमारे बहुत से काम जो कि हम कर रहे होते हैं कंप्यूटर या मोबाइल के ज़रिए, असल में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए होते हैं। आप सुबह शाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो एप्पल की सीरी हो या गूगल असिस्टेंट हो। ये सारी जो ऐप्स हैं, ये सारे जो प्रोग्राम हैं, ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बुनियाद हैं। यहाँ ये कहना मुनासिब होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी पूरी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रही है। मैं मिसाल से आपको समझाती हूँ कि आप फेसबुक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो जब आप किसी भी पेज को लाइक करते हैं, मिसाल के तौर पर आप कंपनी के पेज को लाइक करते हैं, तो ये उस तरह के पेज रोज़ाना आपको फेसबुक खुद ब खुद दिखा रहा होता है। उसके अलावा जब आप फेसबुक यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हैं तो उस वीडियो के रिलेटेड यूट्यूब वीडियो आपको सेंड कर रहा होता है और आपके सामने उसी टाइप की वीडियो डिस्प्ले करता है। ये किस वजह से है, ये किस बिना पर है? तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत ही ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो रही होती है और कंप्यूटर सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। इस दुनिया में कोई भी इन्वेंशन होती है ना, वो इंसान अपने फ़ायदे के लिए करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रही थी, लेकिन जहाँ ये इंसानों को इतने फ़ायदे पहुँचा रही थी, लोगों का और साइंसदानों का ये भी कहना है कि ये इंसानों की तबाही का भी बायस बनेगी, क्योंकि जब कंप्यूटर खुद सोचने लगेगा, खुद काम करने लगेगा, तो इंसान और कंप्यूटर के दरमियान जंग शुरू हो जाएगी और ये जंग आप जानते हैं कंप्यूटर ही जीतेगा,
کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسان کی انٹیلیجنس سے کئی گنا زیادہ ہے، جس کو انسان کبھی بھی ہرا نہیں سکتا۔ اسٹیفن ہاکنگ نے تو یہ کہا تھا کہ یہ پوری انسانی نسل کو ختم کر دے گا، اور ویسے بھی آج کل کا انسان اس کے سامنے بے بس ہوتا جا رہا ہے، اور آنے والے وقتوں میں انسان کا بالکل انحصار ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر ہو جائے گا، اور انسان اس کے آگے گھٹنے ٹیک دے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، جس کے اندر انٹیلیجنس ہے، اور انٹیلیجنس کی بنا پر ہی انسان آج اس دنیا پر راج کر رہا ہے۔ آپ کو اس بارے میں کیا لگتا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔